ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश वेणुकरानिपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनो यस्या कटाक्ष शरपातु विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली त्रिपदी में दो त्रिपदीज में 28 नंबर की त्रिपदी और 29 नंबर में श्लोक था, तो उसमें हम लोगों ने श्रवण किया हनुमान जी की निष्ठा के विषय में। हनुमान जी किस प्रकार एक निष्ठ हैं भगवान राम में, उसी प्रकार की जो निष्ठा है वो हमारे लिए अपेक्षित है। भक्त की इष्ट निष्ठा के लिए हनुमान जी ही हमारे जो हैं वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि यद्यपि मैं जानता हूं कि श्री नारायण और राम में कोई भेद नहीं है, दोनों परमात्म तत्व हैं, दोनों सच्चिदानंद विग्रह हैं, लेकिन फिर भी मेरे तो सर्वस्व केवल राम ही हैं। इस प्रकार से तो जब तक हमारा अपने इष्ट में दृढ़ निष्ठा नहीं होगी, एकांतिक भजन नहीं हो सकता। यदि हम ऐसा सोचें कि एक ही इष्ट होंगे हमारे, तो दूसरे अन्य देवी देवताओं की और अन्य भगवान के जो स्वरूप हैं उनका अनादर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एक स्वरूप में निष्ठा हो जाती है तो भगवान के जो अन्य स्वरूप हैं वो भी उस एक निष्ठ भक्त से प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं उससे। उदाहरण के लिए बताया गया किस प्रकार से हनुमान जी जो हैं, जब कृष्ण ने बुलाया उनको द्वारका में तो वो नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने संदेशा भेजा कि तुमको राम ने बुलाया है, तब वो एकदम चले आए और कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने उनको राम के रूप में दर्शन दिए। तो इस उदाहरण से ये सिद्ध हो जाता है कि हम किसी भी स्वरूप के प्रति अनादर नहीं कर रहे हैं, अपितु अपने इष्ट के प्रति हमारी एक निष्ठा है। भगवान ने अनेक स्थानों पर एक निष्ठा के लिए गीता में भी कहा है, अनेक स्थानों पर। तो अब 30वें श्लोक में 30वीं त्रिपदी में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसमें कह रहे हैं ठाकुर महाशय, देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षण, युगल भजन जारा प्रेमानंदे भासे तारा, ताहर नीछनी त्रिभुवन, ताहर नीछनी त्रिभुवन। यहां पर कहा जा रहा है कि जो भजन करता है एक निष्ठा के साथ भगवान का, वो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो जो भी युगल भजन जारा, अर्थात जो भी भगवान का, राधा और कृष्ण का युगल सरकार का भजन करता है, उसको, उसके भजन को देखकर देवलोक और पितृलोक, इसमें भी
जो देवता लोग हैं और हमारे पितरगण हैं, वे भी महासुख को प्राप्त करते हैं। पाए तारा महासुख, उनको अत्यंत आनंद होता है। वे कहते हैं कि बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर। इस प्रकार से कह के उस भजन निष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। और जो भक्त है वो कहते हैं प्रेमानंदे भासे तारा, वो तो भगवान के प्रेमानंद में सदा निमग्न ही रहता है, जो भजन करने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, जितने भी ऋण हैं, 6 प्रकार के ऋण शास्त्रों में बताए गए हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता और वो पूरे त्रिभुवन में से उऋण हो जाता है। ताहार निछनी त्रिभुवन से उऋण हो जाता है। उसके ऊपर त्रिभुवन का, पूरे लोक, तीनों लोकों में किसी का भी कोई ऋण बकाया नहीं रहता है। इस प्रकार वो विराजमान होता है अपनी स्थिति में। साधु साधु बोले अनुक्षण, जो देवता हैं, पितर हैं, वो साधु साधु कहते हैं। साधु का मतलब सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जब हमारी अपने उपास्य में एक निष्ठा हो जाती है, जब हम किसी अन्य देवी देवता का अथवा भगवान के ही किसी अन्य स्वरूप का लीला चिंतन नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, तभी हमारी अनन्य भक्ति सिद्ध होती है। अनन्य का अर्थ ही हम लोग जानते हैं, कई बार श्रवण कराए हैं, न अन्य इति अनन्य, जहां पर अन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। तो भगवान ने गीता में तो हर जगह कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। 8वें अध्याय का 4वां श्लोक। अनन्य चेता सततम, जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है उसको मैं अत्यंत सुलभ हूं। तस्य हम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उसको अत्यंत सुलभ हूं। और 7वें अध्याय में कहा 17वें श्लोक में, तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। भगवान ने 4 प्रकार के जो अपने भक्त बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनमें ज्ञानी के लिए भगवान कह रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हुए, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त ज्ञानी हैं, वो एक भक्तिर विशिष्यते। उसकी विशेषता क्या है उसकी भक्ति की, कि वो एक निष्ठ है, कृष्ण में एक निष्ठ है अथवा राम में एक निष्ठ है, जैसी भी उसके उपास्य तत्व हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य होते हैं, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उन्हीं का योग क्षेम वहन करते हैं, अन्य किसी का नहीं करते। और वही माया से तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। माम एव, जहां एव शब्द जो है विशेष रूप से अनन्यता का ही द्योतक है। माम एव, केवल मेरी ही शरण में, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं उनको माया किसी प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकती। तो जहां पर भी गीता में, भागवत में, कहीं भी किसी भी पुराण में एव शब्द कहा गया है, वहां पर भगवान कृष्ण के लिए, जो कि कृष्ण ही कह रहे हैं, इसलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते, यही है अनन्यता। फिर अंत में 18वें श्लोक में भी कहा, 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, माम एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी ही शरण में आ, एकमात्र कृष्ण की शरण में। तो भक्ति के द्वारा ही, जो एक निष्ठ भक्ति है, उसी के द्वारा ही भगवान जो है ग्रहणीय है। भक्त्या एकया ग्राह्य, भागवत में बोला भक्त्या एकया ग्राह्य, एक निष्ठ भक्ति के द्वारा भगवान ग्रहण करने योग्य हैं। तो यदि हम अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो अनन्य भक्ति की हानि हो जाएगी। मेरे पास एक माता जी का प्रश्न आया, उन्होंने पूछा कि हम लोग कृष्ण का ही भजन करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं, लेकिन हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अब मैं क्या कहूं उनको, आप बताइए ना, क्या कहे जा सकता है। सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो फिर सुंदरकांड की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं, महामंत्र का नाम ले रहे हैं, ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें महामंत्र पर विश्वास नहीं है, तभी तो हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं ना, अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए। यही है एक निष्ठा की हानि।
मेरे ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि हमें रामचरितमानस का पाठ नहीं करना है, हमें सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। मेरा बिल्कुल ही ऐसा मतलब नहीं है। मेरा मतलब केवल इतना है कहने का कि जो भक्त केवल कृष्ण प्रेम के ही इच्छुक हैं, उनको अपनी निष्ठा को सब प्रकार से कृष्ण में ही नियोजित करना पड़ेगा। सभी ममताओं को, सभी प्रेम को उठाकर कृष्ण के चरणों में ही बांधना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हृदय एक है और वो एक को ही दिया जा सकता है। दो हृदय नहीं है, दो मन नहीं है हमारे पास, एक ही मन है। गोपियों ने यही कहा उद्धव जी से, हमारे पास एक ही मन है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। कैसे हम ईश्वर की उपासना करें, नारायण की उपासना करें? हमारा मन तो कृष्ण चोरी करके ले गए हैं। को आराधे ईश। तो गोपियां जो हैं वही अनन्य भक्ति की जो है ध्वजा है, प्रेम की ध्वजा है, अनन्य प्रेम की। अब यहां पर यह बात उठती है, शास्त्रों में जो अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है ऋण शोधन के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर सभी प्राणियों, सभी मनुष्यों के ऊपर 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, आप्त पुरुष जो हैं अर्थात जो हमारे कुटुंबीजन हैं उनका ऋण, और भूत मतलब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं संसार में उनका भी ऋण है, और निर्णाम जो मनुष्य हैं उनका भी विशेष रूप से ऋण है, और पितृणाम। ये 6 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। तो फिर इनका कैसे शोधन होगा? इसीलिए हम लोग देवताओं की, पितरों की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इसमें ऐसा समझना चाहिए हमको कि जितने भी ऋण हैं, इन ऋणों को चुकाने से हम लोगों की जो शरीर की रक्षा होती है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऋण ऐसा नहीं है जो चिन्मय धाम का हो, जो चिन्मय हो। भगवान का कोई ऋण नहीं है। ये देवताओं के ऋण हैं जो हमारे लिए, हमारे देह के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। पितरों का जैसे ऋण होता है तो शरीर के लिए, शरीर की प्राप्ति, हमको अच्छा शरीर मिले। देवता लोग वर्षा करते हैं, वो भी वर्षा भी हमारे अन्न उससे उत्पन्न होता है, उससे हमारी देह की रक्षा होती है। तो इसीलिए इन सभी ऋणों का शोधन करने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार की विधियां हैं। पितरों को पिंडदान किया जाता है, और देवताओं को फिर यज्ञ दिया जाता है, यज्ञ किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं, इंद्र का यज्ञ, अग्नि का यज्ञ, इस प्रकार से। लेकिन जो लोग किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करते, अर्थात अथवा सब आराधनाओं को छोड़कर एक निष्ठ भाव से कृष्ण के परायण हैं, कृष्ण परायण हैं, उनके लिए फिर क्या उपाय होगा इस पितृ ऋण और देव ऋण से के शोधन का? क्योंकि देह तो उन्हें भी धारण करनी है ना, देह तो उन्हें भी धारण करनी है। तो उसके लिए भागवत में बताया गया है, 11वें स्कंद में महर्षि करभाजन जो है राजा निमि से कह रहे हैं, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हे राजन, जिन्होंने सब प्रकार के कर्म को छोड़ दिया है, परिहृत्य कर्तम, अच्छी प्रकार से, परिहृत्य का मतलब है भली भांति छोड़ दिया है सभी कर्मों को, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, कर्तव्य कर्म जितने भी हैं उन सभी कर्मों को छोड़कर, जो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो हमारे एकमात्र शरण्य हैं अर्थात भगवान मुकुंद, गतो मुकुंदम, तो उन मुकुंद की जिन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली है, उनके शरणागत हो गए हैं ऐसे। और शरणागति कैसे? सर्वात्मना, सब प्रकार से। आत्मा के हमारे पास 7 जो है अर्थ बताए गए हैं, हमारा मन, बुद्धि, हमारा शरीर, ये सब आत्मा इनका अर्थ है, और आत्मा तो है ही इसका अर्थ। उसके बाद हमारी जो चेष्टाएं हैं, हमारा जो स्वभाव है, ये सब आत्मा का जो है अर्थ बताए गए हैं। तो सब प्रकार से अपने तन, मन, वचन से जो पूर्णतः भगवान को शरणागत है,
ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वे देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, क्योंकि ऋषियों ने पुराणों की रचना की है, हम लोगों को बताया है किस प्रकार से जीवन यापन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, तो हमारे ऊपर ऋषियों का भी ऋण है। देवता तो हमारे लिए जो है अन्न इत्यादि और जल इत्यादि का प्रबंध करते हैं, अग्नि वायु सब देवता हैं। भूत मतलब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उन सब का हमारे ऊपर उपकार है। कहीं ना कहीं वो हमारे सुख सुविधा के लिए ही भगवान ने सभी प्राणियों को बनाया है, तो उनका भी एक ऋण है हमारे ऊपर। आप्त, आप्त का मतलब है कुटुंबी जन, हमारे जो कुटुंबी हैं, बड़े बड़े लोग हैं उनका। और निर्णाम, जो अतिथि आते हैं उनका भी ऋण है हमारे ऊपर। और पितृणाम, जो हमारे पितर हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उनके ऋणी नहीं रहते। ना अयम ऋणी च राजन, कि अब ये व्यक्ति जो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित है, किसी प्रकार का ऋण नहीं है, इसीलिए ना किंकरो, इसलिए वो किंकर भी नहीं है उनका, अर्थात उनका सेवक भी नहीं है। अब जब उनका सेवक नहीं है तो फिर उनकी आराधना क्यों करेगा? आराधना तो उसकी की जाती है ना जो हमारा सेव्य हो, तो सेवक के द्वारा सेव्य की आराधना की जाती है। किंकर का मतलब है किंकर, किम करोमी, क्या करूं क्या करूं। तो सेवक हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो अब वो कह रहे हैं ना किंकर, उसका किंकर रहा ही नहीं, वो उसका सेवक रहा ही नहीं, क्योंकि अब उसने भगवान की शरण ले ली है, मुकुंद की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, 11वें स्कंद में 5वें अध्याय का और 41वां श्लोक है। इसकी जो टीका है वो श्रीधर स्वामी ने की है और बड़ी सुंदर बात बताई है उन्होंने कहा है कि जो भक्त है भगवान का, वो विधि और निषेध से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों के अंदर जो विधि और निषेध की बात की गई है वो उससे निवृत्त हो जाता है, और निवृत्त होकर वो स्वयं में ही कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि उसने भगवान की शरण ली है। तो यहां पर जो अन्य देवी देवता कहा गया है वो किसके लिए कह रहे हैं? जो पंचोपासना के अंदर जो 5 देवता बताए गए हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। तो यहां पर जो विष्णु तत्व है उसको भी यहां पर केवल एक देवता के रूप में ही पूजा की जाती है उनकी। तो जैसे विष्णु, शिव को शैव बोलते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव, लेकिन ये वाले जो वैष्णव हैं वो शुद्ध वैष्णव नहीं कहलाते हैं, उनको विद्ध वैष्णव कहते हैं, कर्म विद्ध अथवा योग विद्ध वैष्णव। उसके बाद दुर्गा जो शाक्त कहलाते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, गणेश जी, और उसके बाद सूर्य, उनको सौर कहा जाता है, और गणपत्य कहा जाता है जो गणेश जी की उपासना करते हैं। तो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने ही इन 5 पंचोपासना का विधान प्रतिपादित किया था। कारण ये था कि वो जो बुद्धवाद, जो बौद्ध धर्म था, जो वेदों को जिसने बहिष्कार कर दिया था, तो उन वेदों को पुनर्स्थापन करने के लिए उन्होंने इन पंचोपासना का विधान बताया। इनकी जो है उपासना की जाती है, अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो भक्त नहीं है, उसी के ऊपर इन सबके ऋण होते हैं, अन्य किसी के ऋण नहीं है। तो इस प्रकार से, और वो ऋण कैसे हो गए हैं, वो शरणागत कैसे हो जाते हैं भगवान के, कि अब उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं देखते वो, कर्तव्य और अकर्तव्य में भी। कर्म जो है उनके लिए जैसे मानो उसका औचित्य ही नहीं रहा। भगवान ने कहा है कि वो भगवान के भक्त इस प्रकार के हो जाते हैं कि उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो कर्म करते हुए देखे जाते हैं लोक संग्रह के लिए, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं होती है कर्म करने की। भगवान ने कहा है आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम निविद्यते। उनके लिए कर्तव्य कर्म नहीं रहता है, जो अपने में ही, आत्मा में ही तृप्त हैं और संतुष्ट हैं, भगवान में ही अपनी जो है भगवान को प्रसन्न करने में ही चेष्टारत है। तो ऐसे लोग, और सभी प्रकार से उनकी जो है सभी प्राणियों में वासुदेव बुद्धि हो जाती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस प्रकार के जो वैष्णव हैं अत्यंत दुर्लभ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जिनके विषय में कहा गया है। और
भागवत में ही ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से हम एक पेड़ को सींचते हैं तो उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते इत्यादि सारे के सारे जो है वो पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक भगवान की उपासना करने से ही सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्या। यहां कह रहे हैं जिस प्रकार से एक वृक्ष के मूल में सिंचाई करने से, जल देने से उसकी जो शाखाएं हैं, उसके जो पत्ते हैं सभी पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से। और दूसरा उदाहरण देना है प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम। जिस प्रकार से आहार लेने से मुख के द्वारा हम लोग जब भोजन करते हैं तो उससे हमारी सारी इंद्रियां और प्राण ये सब जो है संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। अच्युत माने भगवान, तो भगवान की उपासना करने से ही, इज्या माने उपासना करने से ही सर्वार्हणम सभी देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। सभी देवी देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। उपासना होने का मतलब ये नहीं है कि केवल वो प्रसन्न नहीं होंगे, वो प्रसन्न हो जाते हैं इस प्रकार से। तो तभी कहते हैं यहां पर कि देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। साधु साधु बोले अनेक्षण, वो बोलते हैं देखो कितना अच्छा है, हमारे वंश के अंदर एक जो है भगवान का भक्त उत्पन्न हो गया है, भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है हमारे ही वंश में, कितनी सुंदर बात है। तो नाचने लगते हैं, बताते हैं नृत्यन्ति पितरः सर्वे नृत्यन्ति च पितामह, नृत्यन्ति पितरः सर्वे नृत्यन्ति च पितामह, मदवंशे वैष्णवो जातः समेत्राता भविष्यति। ऐसा कहा जाता है कि जो पितर हैं पितरलोक के अंदर, वो नृत्य करते हैं, पितामह नृत्य करते हैं। हमारे सभी पितामह क्यों नृत्य करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं मदवंश मेरे वंश के अंदर वैष्णवो जाता, एक वैष्णव उत्पन्न हुआ है, वह वैष्णव में त्राता भविष्यति, वो मेरा उद्धार करने वाला होगा। तो इस प्रकार से जितने भी पितृगण हैं, जितने भी देवतागण हैं, वो सभी अपनी सेवा की अपेक्षा और सहस्त्र गुना अधिक आनंद प्राप्त करते हैं जब वो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा जो वंश में उत्पन्न हुआ पुत्र है ये भगवान का भजन कर रहा है। भगवान का भजन करने से सभी प्रकार की उनको संतुष्टि मिलती है, वो प्रसन्नता से नाचने लगते हैं। जब प्रहलाद जी को रक्षा करने के लिए नृसिंह भगवान अवतरित हुए थे, तो प्रहलाद जी ने यही प्रश्न पूछा था उनसे, वरदान मांगा था कि मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, क्योंकि पिताजी तो हिरण्यकशिपु उनके पिता जो थे वो तो भगवान से जो है द्वेष करते थे। तो भगवान क्या कह रहे हैं नृसिंह देव, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते नघ, यत् साधोस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। 7वें स्कंध में 18वें अध्याय का 10वां श्लोक है। वहां कह रहे त्रिसप्तभी पिता पूतः, उस पुत्र के त्रिसप्तभी 3 × 7 अर्थात 21, उस पुत्र के 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। हे अनघ, हे निष्पाप प्रहलाद, उसकी 21 पीढ़ियां जो हैं तर जाती हैं, उद्धार हो जाता है। यत क्योंकि साधो अस्य कुले जातो, उसके वंश में, उसके कुल में एक साधु पुरुष उत्पन्न हुआ है। भवान वै कुल पावन, और निश्चित रूप से वो पूरे कुल को उद्धार करने में सक्षम होता है। तो यहां पर कहा गया है 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। तो ये प्रहलाद जी के लिए कहा गया था, वो 21 पीढ़ियों का कहा है जो उत्तम भागवत होते हैं भगवान के, और जो मध्यम भागवत हैं उनके लिए कहा गया 14, और जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके लिए कहा गया 7 पीढ़ियां उनकी तर जाती हैं। अनेक दृष्टांत हैं पुराणों में
कि न केवल उसके अपने बल्कि उसकी पत्नी के कुल के उद्धार भी हो जाता है, उसकी मातृ कुल का उद्धार भी हो जाता है। इस प्रकार से पुराणों में कहा गया है कि जो भगवान के प्रति शरणापन्न हो जाता है वो सब प्रकार से सबके लिए उद्धार करता हो जाता है, क्योंकि उसने भगवान को समर्पित कर दिया है अपने जीवन में। और भगवान को समर्पित करना यही जो है जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य यही है। तो इस प्रकार से यहां पर यह कहा गया, देवलोक पितृलोक पाए तारा महासुख, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है उनको, साधु साधु बोले अलक्षण अनुक्षण। अब आगे जो तीसरी और चौथी लाइन है उसमें कह रहे हैं, युगल भजन जारा प्रेमानंदे भासे तारा। जो राधा और कृष्ण युगल सरकार का भजन करता है वो क्या करता है, प्रेमानंदे भासे तारा, वो तो अपने प्रेमानंद में निमग्न रहता है, उसको तो किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है, प्रेमानंद के रस सागर में वो डूबा रहता है। इसीलिए तीनों लोग त्रिभुवन जो है वो सभी लोग भक्ति के साथ जो है उसकी आरती उतारते हैं। निर्मछन निछनी का मतलब है उसकी आरती उतारते हैं, उसके प्रति आदर भावना से युक्त भर जाते हैं। तो ये जो युगल उपासना है राधा कृष्ण की, ये अत्यंत रहस्यमय है और बड़ी गोपनीय है। वेदों में भी स्पष्ट रूप से इसका भी कहीं पर जो है उल्लेख नहीं किया गया है। राधा और कृष्ण की युगल सरकार की जो प्रेममयी सेवा है, जो इस ग्रंथ का उद्देश्य है, और बड़े सौभाग्य से हम लोग भी जो हैं अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का प्रयोजन इस प्रकार से निश्चय करने में सक्षम हुए हैं। तो ये बड़ी रहस्यमय है, वेदों में कहीं बड़ी गोपनीय है। महाप्रभु के आने से पहले इस प्रकार की रसोपासना पद्धति नहीं थी भी तो वो सर्वसाधारण को विदित नहीं थी। लेकिन कलयुग में जब महाप्रभु अवतरित हुए हैं तो उन्हीं की जो अनर्पित चरिम चिरात करुणावय तरण करो, कलयुग के अंदर उन्होंने अपनी अपार करुणा का यही अवदान है कि हमको अपने जो उनके चरणाश्रित गोस्वामी गण हैं, 6 गोस्वामी जो हैं उनके माध्यम से, और उनके अतिरिक्त भी सभी उनके जो पार्षद गण हैं, तो उनके माध्यम से स्वयं आचरण करके हमको ये बताया कि किस प्रकार से युगल सरकार की सेवा की जा सकती है, किस प्रकार से हमको मंजरी भाव की प्राप्ति होनी चाहिए। यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। राधा जी का जो दास्य है वो हमारे उद्देश्य है। तो राधा माधव की जो युगल सरकार की जो माधुर्यमयी सेवा है वही जो है पराकाष्ठा है प्रेम की, भगवत प्रेम की पराकाष्ठा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। फिर जी गोस्वामी पाद ने तो अपने जो 6 संदर्भ लिखे हैं उसमें बड़े विशेष रूप से जो है इस बात को प्रतिपादित किया है कि इस साधना के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। हम लोग पिछली त्रिपदी में भी इसकी चर्चा किए थे थोड़ी सी। तो यहां पर 3 बातें क्या हैं, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। इस बात को हम अच्छे प्रकार से समझ लें। संबंध भगवान से हमारा क्या है, प्रयोजन हमारा क्या है, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, यह है अभिधेय। इन तीनों बातों को हमें जानना जरूरी है। अब सबसे बात पहले उठती है प्रयोजन। तो गुरुजी ने बता दिया हमको, ठीक है, हमने भी मान लिया कि हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, इसीलिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे हैं। यही एकमात्र लक्ष्य है हमारा कि किसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो है वो प्रेम जो अभी तक अप्रकट है भगवान के प्रति, वो प्रकट हो जाए। प्रेम तो है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि प्रेम कहीं से आएगा बाहर से। प्रेम तो सबके अंदर है, लेकिन वो अभी ढका हुआ है, अप्रकाशित है। धीरे धीरे भजन करके, श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही वो प्रेम हमारा जागृत हो जाता है। जो आवरण है उसके ऊपर पड़ा हुआ वो नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात होती है प्रयोजन तत्व। जब हमारा प्रयोजन हो गया एकमात्र कि इस जीवन में मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, मुझे राधा दास्यम की प्राप्ति करनी है, यदि हमने ये डिसीजन ले लिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच मानिए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद
करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद हमारा इस प्रकार का निर्णय हो सकता है। और आज अगर हम ये निर्णय ले लेते हैं तो आप ये भी बात बिल्कुल पक्की बात समझिए कि ये निर्णय हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। चाहे हम अनेक बार जन्म लें, अनेकों बार जन्म लें आज के बाद, लेकिन ये आज का जो निर्णय है लिया हुआ हमारा बुद्धि पूर्वक अच्छी प्रकार से, ये हमेशा रहेगा। हम चाहे कुछ समय के लिए भूल जाएं अगले किसी जन्म में, लेकिन जैसे ही हमको इस प्रकार की विचारधारा के लोग मिलेंगे, इस प्रकार का साधु संग मिलेगा, तुरंत वही प्रेम, वही जो हमारी साधना है, वही जो हमारा निर्णय है, वो हमारे चित्त के अंदर स्फुरित हो जाएगा, कौंध जाएगा, और मुझे लगेगा हाँ यही तो चीज थी जो मैं ढूंढ रहा था, यही तो चीज थी। और आज यहां पर हम लोग जो पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वास्तव में यही एक चीज है जो हम ढूंढ रहे थे, अभी तक करोड़ों जन्मों से ढूंढ रहे थे और आज समझ में आ रहा है। तो इतनी जल्दी समझ में किसी के आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो पुराना कभी हमारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है किसी जन्म में, वही निर्णय आज हमको इस परिपाटी में, इस पद्धति में, इस रीति में प्रवृत्त करने के लिए शक्ति दे रहा है। हमारे को और अधिक प्रबल रूप से डिसीजन लेना है, निर्णय करना है कि यस दिस इज व्हाट आई वांटेड रियली। अभी तक बहुत भटका, अब लो नसानी अब न नसहूं, अब नहीं अब मैं अपना नाश नहीं करूंगा, अभी तक बहुत नाश कर लिया मैंने अपना। तो अब मुझे जो है भगवान की कृपा हुई है, मेरे गुरुदेव की कृपा हुई है कि मुझे साधु संग मिला है, मुझे अध्ययन करने का समय मिला है, अवसर मिला है, तो आज तो मैं निर्णय करूं। तो सबसे पहली बात है प्रयोजन। यदि हमारा प्रयोजन फिक्स नहीं है, उद्देश्य फिक्स नहीं है, तो हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, अनेक अनेक प्रकार की विचारधाराओं के अंदर इधर उधर भागते रहेंगे और हाथ कुछ लगना नहीं है। ये पक्की बात समझ लेंगे हम लोग। अपने अनुभव से बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं आपको, बहुत भटका हूं इस जीवन में। कई प्रकार के ध्यान की पद्धति को सीखा है जा जाकर अलग अलग लोगों के पास, लेकिन कुछ मिला नहीं सब्सटेंशियली। यहीं पर गुरु जी के शरण में आके ही जो कुछ प्राप्त हुआ वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी साधना है कि एकमात्र यदि हम एक निर्णय कर लें तो समझ लिए हमने करोड़ों जन्म जी लिए। करोड़ों जन्मों के बाद हमारी जब सारी सुकृतियां उदय होंगी, तब इस प्रकार का निर्णय करने का समय मिलेगा हमको। हमारा हृदय तब जो है झकझोर के हमको कहेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब तो रुको, अब तो समझो। या ऐसे ही यूं ही भटकते रहोगे करोड़ों जन्मों में। और तो यदि हमने अपना प्रयोजन निश्चित कर लिया है, तब हमारी इच्छा होगी कि हां अब कृष्ण प्रेम हमारा टारगेट है, राधा दास्य हमारा टारगेट है, तो राधा जी के साथ और कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है? क्योंकि बिना संबंध के तो प्रेम नहीं होता। इस जगत में भी ऐसा देखा जाता है, जहां पर हमारा संबंध हो जाता है हमारा प्रेम हो जाता है, हम चाहें या ना चाहें। ये तो स्वाभाविक है। पति पत्नी का जैसे ही संबंध होता है, देखिए कितना प्रेम हो जाता है। विवाह के बाद जो है लड़का जो है मां बाप को छोड़कर चला जाता है अपनी पत्नी के साथ, याद भी नहीं करता मां बाप को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब संबंध हो गया है। तो संबंध करना आवश्यक है, और संबंध का आधार है विश्वास। तो हम लोगों ने पिछली त्रिपदी में बात की थी 3 बातों की। सबसे पहली थी प्रीति, फिर प्रतीति और फिर रीति। यही 3 जो हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व हैं। प्रीति का मतलब कृष्ण प्रेम, प्रयोजन तत्व। प्रतीति का मतलब विश्वास। अब इस विश्वास के आधार पर ही संबंध होता है। तो गुरुजी बताते हैं कि हमें कृष्ण के साथ संबंध होना, जब हमको दीक्षा मिलती है तो गुरुजी हमें बताते हैं कि अब तुम्हारे जो प्रियतम हैं, तुम्हारे जो प्रेमास्पद हैं, वो केवल कृष्ण हैं। उस समय गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे जो प्रेमास्पद हैं, तुम्हारे जो प्राण धन हैं, वो केवल कृष्ण हैं।
तो उन्होंने हमारा संबंध जोड़ तो दिया मंत्रों के माध्यम से, हमको मंत्र दिया, हम लोग दीक्षा लेने के बाद मंत्र करते हैं, उसके बाद महामंत्र भी करते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो उन्होंने संबंध तो जोड़ दिया हमारा, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा। ऐसा समझो कि अभी हमारा जो है रोका हो गया है, रोका हो गया है, विवाह नहीं हुआ है, अभी कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ है। तो उन्होंने जो है रोका कर दिया हमारा, जैसे विवाह के अंदर होता है कि रोक लिया गया है लड़के को, लड़की को, उनका जो है अभी विवाह नहीं हुआ है प्रॉपरली। विवाह जब होगा तब संबंध होगा। तो संबंध का आधार है विश्वास। जब विश्वास हो जाएगा तब हमारा संबंध अपने आप हो जाएगा कृष्ण से। आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपका क्या संबंध है, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, आपको स्वयं पता लग जाएगा। आपका विश्वास आपको ही बता देगा कि आपका क्या संबंध है कृष्ण से। कृष्ण आपके सखा हैं, कृष्ण आपके पुत्र हैं, या कृष्ण आपके प्राणपति हैं। तो जब तक विश्वास नहीं होगा, ये प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास, तो विश्वास होने के बाद ही प्रेम होता है, उससे पहले प्रेम नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बताया, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अर्थात जब तक हमारा अविचल विश्वास नहीं है कृष्ण में कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं, वही मेरे पालक हैं, रक्षयतीति विश्वासो गोप्तप्ते वर्णम तथा, जो शरणागति के 6 लक्षण हैं उसके अंदर उस शरणागति का स्वरूप लक्षण यही है, रक्षयतीति विश्वासो, कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, इस प्रकार का विश्वास, अविचल विश्वास, यही है हमारी प्रतीति। जब ये हो जाएगी तब प्रीति अपने आप हो जाएगी। तो बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जब हमें विश्वास हो जाएगा कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की महिमा का श्रवण करके, उनके सौंदर्य का, उनके माधुर्य का, उनके औदार्य का श्रवण करके जब हमें उन पर विश्वास हो जाएगा, अटूट विश्वास, फिर हम किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मन ही नहीं करेगा आपका जाने का, यह प्रश्न ही नहीं उठेगा आपके अंदर से कि क्या मैं और अन्य देवी देवता की उपासना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। यह प्रश्न ही नहीं उठेगा जब विश्वास हो जाएगा कृष्ण के ऊपर। अभी तो विश्वास नहीं है, इसलिए ठीक है, जब तक नहीं है तब तक ठीक है, तब तक अनन्यता भी नहीं है। तो संबंध तत्व का जो बेसिस है, जो आधार है, वही है विश्वास, अविचल विश्वास। और विश्वास के ऊपर ही श्रद्धा आधारित है। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों ही, तुलसीदास जी ने बताया कि श्रद्धा जो है वो सती के रूप में है और विश्वास शिवजी हैं। शिवजी विश्वास के प्रतीक है और श्रद्धा सती हैं, पार्वती हैं। तो श्रद्धा हिल सकती है अगर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो श्रद्धा नहीं हिलेगी। विश्वास नहीं हिलता है, विश्वास होता है या नहीं होता है, एक ही बात है, या तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और श्रद्धा जो है वो उसी के हिसाब से हमारी कमती बढ़ती होती रहती है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है विश्वास हमारा। तो संबंध भगवान के साथ एस्टेब्लिश करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यक है विश्वास भगवान के ऊपर, कि केवल राधा माधव, केवल युगल सरकार ही मेरे परम इष्ट हैं, स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तो हम लोग ये भी नहीं मानते, मैं स्वयं बताता हूं, जब मैं आया मठ में तो मुझे नहीं मालूम था कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं सोचता था राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वामन है, सभी लोग एक से हैं। यहां के सबसे पहली बार पता लगा कि कृष्ण अवतारी पुरुष हैं और सभी उनके अवतार हैं, सभी उनके अंश हैं। कृष्ण के अंदर भगवत्ता का और माधुर्य का, ऐश्वर्य का और माधुर्य का पूर्णतम अभिव्यक्ति है, पूर्णतम परिपूर्णतम तत्व है वो, जो किशोर कृष्ण है ब्रज के, उन्हीं के विषय में बात चल रही है यहां पर। द्वारका के कृष्ण नहीं, मथुरा के कृष्ण नहीं। द्वारका कृष्ण को कहा गया पूर्ण, मथुरा के कृष्ण है पूर्णतर, और ब्रज के जो कृष्ण है वो है पूर्णतम। और पूर्णतम में भी जो सर्वपूर्णतम है वो है भगवान, जो भगवान की जो किशोरावस्था है।
तो इस प्रकार से भगवान जो है वो कृष्ण ही साक्षात माधुर्य की मूर्ति हैं, साक्षात माधुर्य का स्वरूप है कृष्ण। माधुर्य ही माधुर्य है और कुछ है ही नहीं। और इस माधुर्य के सागर के अंदर कभी कभी ऐश्वर्य जो है ऊपर उछल उछल के आता है, लेकिन सागर का वेग इतना प्रबल है, माधुर्य का वेग इतना प्रबल है कि वो फिर वहीं का वहीं दब जाता है। तो यहां पर ऐश्वर्य जो है माधुर्य का अनुगत्य कर रहा है, उसका सेवक है। माधुर्य को वृद्धि करने के लिए ऐश्वर्य कभी कभी ऊपर छलकता है, आता है, लेकिन फिर नीचे चला जाता है। जैसे दूध के अंदर जब उबाल आता है तो क्या होता है, दूध के अंदर यदि कोई वस्तु पड़ी है तो वो बार बार ऊपर आएगी फिर नीचे चली जाएगी, बार बार ऊपर आएगी और नीचे चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण में माधुर्य की पराकाष्ठा किस प्रकार से है, इस विषय में जो है श्री कृष्ण कर्णामृत में जो बिल्व मंगल ठाकुर हैं बड़ी सुंदर बातें किए हैं। एक जो है उनका श्लोक है, वो हम लोग उसका श्रवण करते हैं। कृष्ण की माधुर्य सौंदर्य का विशेष बता रहे हैं। बाहल चिकुर भारम बद्ध पीछावतंसम चपल चपल नेत्रम चारु बिंबाधरोष्ठम मधुर मृदुल हासम मंदरोदारलीलम मृगयति नयनम में मुग्ध वेशम मुरारे। अर्थात जिनका जो केश कलाप है, जो उनकी केश विन्यास है, वो अत्यंत सघन है और माथे के ऊपर जो मोन मुकुट है वो बंधा हुआ है। बद्ध पिच्छा वतंसम, पिच्छ मयूर पिच्छ, तो मोर मुकुट वहां पर माथे पर बंधा हुआ है। और अवतंसम, अवतंस माने कानों के अंदर कुंडल झिलमिला रहे हैं। चपल चपल नेत्रम, और नेत्र जो है वो तो चपल चपल अर्थात अतिशय चपल हैं, अतिशय चंचल हो रहे हैं। भगवान के जो नेत्र हैं वो अतिशय चंचल, दो बार आया चपल चपल नेत्रम चारु बिंबाधरोष्ठम, और जिनका अधरोष्ठ है, अधर कहते हैं नीचे वाले होठ को और ऊपर वाले को कहते हैं ओष्ठ, तो अधरोष्ठ है जिनका, वो कैसा है, बिंब फल के समान मनोहर। और मुस्कान कैसी है, मधुर मृदुल हासम, जिनकी मुस्कान अत्यंत मधुर है, अत्यंत मृदुल है। और मंदरोदार लीलम, और जिनकी लीलाएं अत्यंत उदार हैं। मंदरोदार लीलम, जिनकी जो लीलाएं हैं भगवान की अत्यंत उदार लीलाएं हैं। ऐसी, मंदर का मतलब है कल्प वृक्ष के समान उदार लीलाएं। मृगयति नयनन में, वे कृष्ण मेरे नयनों के आगे जो हैं, मृगयति मेरे जो नयन हैं उनको खोज रहे हैं। मृगयति माने खोजना। मुग्ध वेशम मुरारे, ऐसे जो मुझको मुग्ध कर रहे हैं अपने वेश के द्वारा मुरारी कृष्ण, वे उनको जो है मेरी आंखें खोज रही हैं, वो कहां हैं कहां हैं। तो बड़ी सुंदर मुख कमल की जो माधुरी है उसका वर्णन करते हुए बड़े उत्कंठा के साथ कह रहे हैं कि मेरे जो नेत्र हैं मुरारी की इस मनोहर मूर्ति का अन्वेषण कर रहे हैं कि कहां छुप गई वो मूर्ति, कब उसके दर्शन होंगे। इसीलिए मैं इस आशा में चारों ओर नेत्र फाड़ फाड़ कर देख रहा हूं, काश उनकी कहीं मुझे झांकी मिल जाए। उनका जो सर्वांग है वो भूषण से भूषित है, और जो उनकी मुस्कान है वो हृदय के अंदर अतिशय रस को घोल रही है। अपनी लीलाओं के द्वारा रस की वर्षा करते हैं वो। ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण, किशोर कृष्ण, कहां है वो कृष्ण, मैं उनको खोज रहा हूं। कह रहे हैं मुग्ध वेशम मुरारे, अर्थात उनका जो वेश है अत्यंत मुग्ध, अत्यंत मनोहर है। जैसे गोपियों ने कहा, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। नटवर वपु, जो नटों के सम्राट हैं, वर माने श्रेष्ठ,
ऐसे नटवर वपु अत्यंत मनोहर वेश है कृष्ण का। और मस्तक पर जो है उनके जो कुंचित केश हैं वो उनका जूड़ा बना हुआ है, उसके मध्य में अनेक अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो मयूर पिच्छ है वो विशेष रूप से जो है बंधा हुआ है, दिखाई दे रहा है। नेत्र जो हैं खंजन पक्षी की तरह अथवा मीन की तरह, मछली की तरीके से अत्यंत चंचल हो रहे हैं। तो ऐसा नटवर श्रृंगार होने के साथ साथ और अत्यंत चकित दृष्टि से, चपल नेत्रों से वो इधर उधर देख रहे हैं। होठ उनके बिंब फल के समान अत्यंत अरुण वर्ण के हैं, मनोहर हैं। और उनका हास जो है, उनकी मुस्कान, उसका तो कहना ही क्या है, मधुर मृदुल हासम। तो ऐसे जो मुरारी हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, वो कल्पतरु के समान मंदरोदार लीलम। मंदर, मंदर का अर्थ होता है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष के समान जिनकी उदार लीलाएं हैं, उदार का मतलब है रस प्रदान करने वाली। भगवान की जो लीलाएं हैं वो कैसी हैं? सब कुछ हमको प्रदान कर सकती हैं यदि हम अपने को भगवान की लीलाओं में अवगाहन करें। भगवान की लीलाओं में तो रस प्रदायिनी जो लीलाएं हैं भगवान की, रस की जो उत्कृष्टता है वो केवल कृष्ण रूप में ही है। रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रस स्थिति। सिद्धांततः नारायण और कृष्ण एक ही है, लेकिन रसेनोत्कृष्यते कृष्ण, रस का जो उत्कर्ष है वो इस कृष्ण रूप में ही उसकी स्थिति है और वो उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है अपने। तो रस प्रदायिनी लीलाएं भगवान की अनेक अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के रसों का समावेश है कृष्ण के अंदर। जो 5 मुख्य रस और 7 गौण रस हैं, 12 के 12 रस कृष्ण की लीलाओं में जो है उनका समावेश है। अथवा यहां पर मंदर का अर्थ है मंदराचल पर्वत भी कहा गया है। मंदराचल पर्वत जैसे समुद्र मंथन के समय में जब दैत्य और दानवों ने मंदराचल पर्वत को वो बनाकर, मथानी बनाकर और समुद्र का मंथन किया था, तो उसमें से उनको अमृत की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार से जब भक्त भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, उनका मनन करते हैं, तब उनको जो अमृत की प्राप्ति होती है वो तो वही जानते हैं। साधारण लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि वो कैसा अमृत है। भगवान का लीलामृत, भगवान की कथामृत, तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की जो कथाएं हैं तब कथामृतम, अमृत के समान है। इस स्वर्गलोक का अमृत नहीं, स्वर्गलोक का अमृत तो जो है केवल आयु देता है हमको, केवल हमारे को भोग देता है। ये चिन्मय धाम का अमृत है जहां पर न मृत्यु है, न शोक है, न भय है। तो इस प्रकार की भगवान की जो लीलाएं हैं जब उनके कर्ण कुहरों में प्रवेश करती हैं तो वो बड़े एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करते हैं और उस समुद्र के अंदर अवगाहन करते हैं, रस समुद्र में अवगाहन करते हैं भगवान की लीलाओं का। फिर वो सोचते हैं कि भगवान कुछ और लीलाएं करेंगे, कुछ और लीलाएं पता लगेंगी हमको। तो अब भगवान फिर क्या करते हैं? ठीक है, तुम जैसा इच्छा करते हो उसी प्रकार की लीलाएं भगवान करने लगते हैं। भगवान तो भक्त वत्सल ठहरे ना, वो तो अपने भक्त के हृदय की बात को जानते हैं कि वो क्या चाहता है। तो भगवान को जिस स्वरूप में वो प्रेम करता है भगवान से, भगवान अपने उसी स्वरूप को उसके आगे प्रकट कर देते हैं। इतने उदार हैं, उदार शिरोमणि। तो इस प्रकार से भक्त के हृदय में भक्त की इच्छाएं और भगवान की लीलाएं, इन दोनों की जो श्रृंखला है निरंतर प्रभावित होती रहती है, निरंतर प्रभावित होती रहती है। भगवान जो वहां पर रास पंचाध्याय के प्रसंग में यही बात कही गई है कि भगवान क्यों होते हैं, क्यों आते हैं? अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। सभी प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान इस मनुष्य देह को धारण करते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा, नरवत देह, सामान्य मनुष्य की तरह से लीला करते हुए दिखते हैं, जिससे कि हम उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनका अनुशीलन करके, उनका मनन करके हम उनके तत्पर हो जाएं, उनके परायण हो जाएं। क्योंकि लीलाओं के माध्यम से ही
हमको पता लगेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान का माधुर्य क्या है, भगवान की भक्त वत्सलता कैसी है, उसके बिना हम कैसे जानेंगे। तो जिस प्रकार से जो है मंदराचल पर्वत ने और परम करुणा का परिचय दिया, क्योंकि उसके मथने से फिर अमृत निकला समुद्र से, उसी प्रकार से भगवान, उसी प्रकार से जैसे मंदराचल पर्वत नाचता है, जैसे भी उसको मथानी को जब हम रस्सी से इधर उधर करते हैं तो वो क्या करता है, नृत्य करता है और उसमें से अमृत निकलता है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार नाचते हैं और जो कुछ भी चाहते हैं अपनी अभीप्सित वस्तु को वो भक्तों को प्रदान करते हैं भगवान अपने। तो उसमें से निकलता क्या है, अनेक अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमूल्य रत्न निकले थे उसमें से। तो उसी प्रकार से वो सारे रत्न जो हैं भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं आकर। सारे गुण जितने भी हैं, दैवी गुण, दैवी संपदा जितनी भी है, वो भक्त के हृदय में विराजमान हो जाती है, जो इस प्रकार से भगवान के भजन करते हैं। भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यदि स्यात्, यदि हमारे हृदय में वो अविचल भक्ति, अविकंप योग जिसको कहा गीता में भगवान ने, अव्यभिचारिणी भक्ति जिसे कहा, वो जब हमारे हृदय के अंदर स्थापित हो जाती है तब सर्व गुणे तत्र समासते सुरा, सारे गुण उसके हृदय के अंदर आ जाते हैं। यही है भगवान की लीलाओं का चिंतन करने का, उनके मनन करने का फल। तो हमारे हृदय को मथ देता है भगवान की लीलाएं, हमारे हृदय को मथ देती हैं सब प्रकार से, और उसका शोधन हो जाता है अपने आप। देखिए, कुछ भी तपस्या नहीं करनी है, केवल भगवान की लीलाओं का चिंतन, केवल भगवान के गुणों का गान, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उसके बाद भगवान की सेवा करना, विग्रह की सेवा करना भगवान के, ऐसा मानकर कि साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं वो सारी की सारी बातें, मेरे हृदय की बात जानते हैं मेरी सब कुछ। तो यही माधुर्य जो है भगवान का, जब भक्त के हृदय को स्पर्श करता है तब उसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति एक अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है, और यही हमारे को संबंध करा देता है भगवान से हमारा। जिस समय हमारा विश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर कि अब बस केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल राधा दास्यम और कुछ नहीं, तो स्वयं से ही हमारे अंदर संबंध ज्ञान उदय हो जाएगा, स्वयं से ही। तो इसीलिए यहां पर इसी कृष्ण प्रेम को देने के लिए, राधा दास्यम को देने के लिए ही महाप्रभु का जो अवदान है वो परम परम प्रशंसनीय है, परम परम हमारे लिए कल्याणकारी है, उपादेय है। उसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। महामंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है वो यही है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, जो हम हरे कृष्णा कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी अभी अन्य अभिलाषाएं हैं, इसलिए हमको केवल गौण फल मिलता है इसका, जो इसका वास्तविक फल है वो नहीं मिलता। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण परिपूर्ण है, उसी प्रकार से जो उनके भक्त हैं उनके हृदय में भी वही प्रेम भगवान जो है अपना निक्षेप करते हैं, जिसको हम कृष्ण प्रीति बोलते हैं। और वो कौन करता है निक्षेप? भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है श्री राधा रानी, क्योंकि श्री राधा रानी ही भगवान की आह्लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सतचित आनंद में जो आनंद अंश है वही है राधा रानी। तो राधा रानी ही कृष्ण को आनंद देती हैं और राधा रानी ही भक्तों को आनंद देती हैं। जब भक्त भगवान की सेवा करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो उसको जिस आनंद की उपलब्धि होती है वो राधा रानी ही देती हैं, क्योंकि राधा जी उसकी अधिष्ठात्र देवी हैं। सत, चित और आनंद। सत का मतलब सत्ता, इसके अधिष्ठात्र देवता हैं बलदेव जी। चित मतलब ज्ञान, इसके अधिष्ठात्र देवता कृष्ण। और आनंद की आह्लादनी जो शक्ति है वो राधिका जी। तो इस प्रकार से जब भगवान जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, जो स्वयं आनंदिक मात्रम हैं, वे भक्त की भावनाओं को जानकर उसके अंदर उस आनंद अंश को निक्षेप करते हैं, उसी को कहा जाता है कृष्ण प्रीति, कृष्ण के प्रति प्रेम।
और जब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर विश्वास हो जाता है भगवान के ऊपर, तब फिर हमारा संबंध भगवान से एस्टेब्लिश हो जाता है और हम तब भगवान की सेवा करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। वो किसी भी भाव से हो, चाहे सख्य भाव से हो, चाहे वात्सल्य भाव से हो, चाहे मधुर भाव से हो। तो जो भक्तों का प्रेम है वही है वास्तव में प्रेम। और यही प्रेम जो अतिशय रूप से, सर्वातिशय रूप से जहां प्रकट हुआ है वो है मंजरियों में। जो कृष्ण, जो राधा जी की मंजरियां हैं, दासियां हैं, जो सखियों से भी, जो सखियों की भी जो दासी हैं, तो उनके अंदर ये पूर्ण जो है, पूर्ण रूप से वहां प्रकट होता है। और राधा जी की किंकरियों में, राधा जी की दासियों में ही इस प्रेम के आस्वादन की पराकाष्ठा पाई जाती है। इसी को, मंजरी भाव की साधना को ही महाप्रभु देने के लिए आए थे। और इसी बात को नरोत्तम दास ठाकुर यहां पर कह रहे हैं कि प्रेमानंदे युगल भजन दारा, प्रेमानंदे भासे तारा। प्रेम और आनंद, प्रेमानंदे भासे तारा, उसके अंदर निमग्न हो जाता है भक्त। किस प्रकार से भगवान का भजन करते करते, युगल सरकार का भजन करते करते, मंजरी भाव में ही जो है वो एक सिंधु के अंदर, एक सागर के अंदर जो है डूबता उतराता रहता है। श्याम सिंधु रसस्यावगाहा, जो कहा गया है, कैसे होगा? उस श्याम सुंदर का जो समुद्र है उसमें अवगाहन कैसे होगा? कहते हैं उसमें, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा। जब तक राधा जी के चरण कमलों की जो रेणु है उसका आश्रय नहीं लिया जाएगा, उसकी उपासना नहीं की जाएगी, जब तक इस वृंदावन धाम का आश्रय नहीं लिया जाएगा, अनाश्रित्य, जो कि राधा जी के चरण चिन्हों से अंकित है, तद पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान। और जब तक भगवान राधा रानी का जो गंभीर भाव है, उस भाव में डूबे हुए जो रसिक जन हैं, वृंदावन के रसिक जन हैं, जब तक उनके साथ संभाषण नहीं किया जाएगा, अर्थात उनके साथ किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं होगी, उनके साथ कोई कथोपकथन नहीं होगा, उनके साथ हमारा संग नहीं होगा, तब तक कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा। इस श्याम सिंधु में जो रस का सागर है, कैसे अवगाहन करोगे भाई? कैसे अवगाहन करोगे? तो तीनों बातें बताई। अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, हमको राधा रानी की चरणों की तो उपलब्धि नहीं हो सकती, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करो? अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकम, वृंदावन का आश्रय ले लो। क्योंकि युगल सरकार के 4 स्वरूप, राधा रानी, कृष्ण, सखियां और वृंदावन, ये चारों एक ही हैं, एक ही तत्व है जो 4 रूपों में प्रकट हो रहा है। तो कहते हैं वृंदाटवी का, वृंदावन का आश्रय ले लो। तो भाई वृंदाटवी का आश्रय भी नहीं ले सकते हम, तो क्या करो? असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, तो फिर संभाषण करो। जो राधा रानी के रस में, इस प्रेम रस में डूबे हुए हैं रसिक, उनके साथ संभाषण करो, उनकी कथा का श्रवण करो, उनसे इंटरेक्ट करो। यदि ये भी नहीं करोगे तो फिर कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा, फिर तुम कैसे अवगाहन करोगे उस रस समुद्र में श्याम सुंदर के? तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो श्याम रस सिंधु में, राधा प्रेम सिंधु में, और जो उनका मिलन है दोनों का, उसमें, अर्थात भगवान जो ब्रज के निकुंज हैं उसके अंदर, उस निकुंज रस का अब जो सागर लहरा रहा है वृंदावन में, उसमें कैसे अवगाहन होगा? तो भगवान के जो रसिक भक्त हैं वो उसी में अवगाहन करते हैं, उसी में अपने को धन्य समझते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि त्रिलोकी के लोग भी उनकी आरती उतारते हैं, उनकी आरती करके स्वयं को धन्य मानते हैं सारे त्रिलोकी के लोग। यहां पर तहार निछनी त्रिभुवन, तो निछनी त्रिभुवन का मतलब है, त्रिभुवन का मतलब